राम राम मेरे सारे छोटे बड्डे न सारी बाण बेटियां न अपना हरियाणा अपनी बात में आप सबका तय दिल से स्वागत है भाई। तो आज फिर मैं आप खातिर एक बहुत सुंदर सी कहानी लेके आई हूँ। सुनिए और बताइए आपने किसी लागी। मेरी माँ ने सुना रखे हुए यह कहानी और के सीखने ने मिला कमेंट में ज़रूर बताइयो। तो एक साधु महात्मा था, वो एक नगर में भाई भिक्षा मांगने आ गया। वो चलिया चलिया अपने सीधा राजा का आ गया। तो जाके ना भाई उसने अलग जगाई जड़ा भाई उसने साधु महात्मा ने अलग जगाई। और भाई उस टाइम पे वो राजा भी मौजूद था और ओड़ा भाई घुड़साल थी राजा की, जो घोड़े बांध्या करे हैं तो घुड़साल थी ओड़ा। तो बोलिया कि महाराज भिक्षा का लो। तो राजा का के मन में आई। उसने भाई एक नौकर तक कह के न एक भाई उड़ा लिया या घोड़ा ने भाई लीद कर रखी थी। या लीद ठा के न अरे बोले इस बाबा की झोली में गाल दे। तो उस राजा ने भाई उस साधु महात्मा की झोली में लीद गलवा दी, घोड़िया का गोबर गलवा दिया। तो साधु महात्मा भाई बोल वाला अपने लेके न चलिया गया। जंगल में कुटिया बना रहा था साधु महात्मा, ओड़ा तपया कर दा अपना। तो जाके न भाई उसने अपना कुटिया का दौरा और वह लीद जो झोली में थी तो उसने कुटिया तब बाहर भाई घेर दी। तो 2-4 महीने बीत गए। तो राजा का एक दिन मन में आई भाई शिकार खेल के आऊँ। तो राजा शिकार खेलने चला गया। तो राजा भाई इसे राम के करने हुए नुन्ने चला गया जड़ा साधु महात्मा की कुटिया थी। तो उसने भाई दूरे तो देखी कि भैया तो बाबा की कुटिया है। और कुटिया का दौरा उसने के देखा, कुटिया का दौरा भाई घोड़िया का लीद की पूरा पहाड़ लाग रहा, जो कर हम ऐसा का भाई गोबर इकट्ठा कर दिया। हाँ पूरी मैंद बन जा है। तो नूहे भाई घोड़िया का लीद की पूरा पहाड़ की डाल भाई इकट्ठा हो रहा पूरा चोखा गोबर। तो राजा ने सोची कि यू आड़ा साधु महात्मा रो वह है, अरे घोड़े ले रहा नहीं, यू कुछ दिखता नहीं इसका दौर है, फिर ये लीद कितना इतनी घोड़िया की। तो उसने सोचा भाई साधु महात्मा पर पूछा यू मजरा के है। तो अपना गया कुटिया में, एक नारायण बाबा, एक नारायण बच्चा आ जाओ बैठ जाओ। एक महाराज बैठ तो जावा, बोले एक बात बताओ आप। बोले पूछो बच्चा। एक आप घोड़े ले रहे होगे। एक ना बच्चा साधु महात्मा का और घोड़िया का भाई मारा के काम, हम तो रमते जोगी बहती गंगा। तो राजा बोलिया अक महाराज आप घोड़े भी नहीं ले रहे, फिर यह इतनी लीद आपकी कुटिया दौरा आई कड़त है। तो यह बात सुन के भाई साधु महात्मा हंसने लग गया। तो राजा बोलिया कि महाराज हंसो क्यों हो, मन के बोलिया कोई कुछ गलत बात पूछी है। एक ना भाई गलत तो कोई पूछी। फिर बोलिया क्या करेगा, बोलिया तू बेरा पाड़े के ना कितना है या। बोलिया ना बताए दो। बोलिया भाई यह लीद तो मन भिक्षा में मिल रही है। बोलिया किसी राजा ने बोलिया मेरे तो भिक्षा में दी थी यह लीद। बोलिया इतनी। बोलिया ना इतनी तो को नहीं दी तो बोलिया थोड़ी ही थी, मेरी झोली में आएगी थी, दी तो बोलिया इतनी ही थी। फिर यह बद है बोलिया दिन दुगुनी रात चुगनी, दिन में दूनी बद है रात में चौगुनी बद है। तो फिर भाई राजा के तो ये कान खड़े। राजा ने तो सोचा कि यह तो भाई भिक्षा में लीद मन ने गाली थी, अरे तो भाई लगो है भाई साधु महात्मा है जो उस दिन भाई मैंने लीद गलवाई थी इसकी झोली में। तो राजा तो जान गया अरे साधु महात्मा के बोला था भाई वो भी पहुँचोड़ा ज्ञान नहीं था, लेकिन उसने नूनी कही एक तो न गाली थी। अगर भाई या तो किसी ने भाई मेरा तो भिक्षा में दी थी। तो राजा बोलिया अक महाराज फिर या नू क्या तो बद है। बोलिया बोलिया और बधाएगी। बोलिया बोलिया एक बात बता, बोलिया तू जो कोई बोलिया मारता है कुछ भी दान में देवा है तो दान भी नूए बद है। अगर कोई रोटी देवेगा तो भाई रोटियां का भी दान नूए बदेगा, दिन दुगुना रात चौगुना। तो भगवान उसने इतना ही देगा। और यह भी बोलिया नूए बद है या दान में मिल रही है। बोलिया यह अगले जन्म में जिसने मेरे तो बोलिया यह दान में दी थी यह बोलिया नूए बदेगी इतना। बोलिया अगले जन्म तक, अगले जन्म में बोलिया फिर के बनेगा इसका। राजा बोलिया अगले जन्म लगभग बद के या तो बोलिया गणिया हो जाएगी। हाँ बोलिया होगी भाई इतना बोलिया उसका अगला जन्म होगा देनिया का।
तो फिर क्या बनेगा बोले इसका अगले जन्म में, एक अगला जन्म में या उसने खानी पड़ेगी बोले। एक महाराज नू कुकर खानी पड़ेगी, अरे नू कुकर खाई जाएगी या लीद। तो बोले देख ले भाई खानी पड़ेगी या तो उसने जिसने दान में दे रखी है। एक महाराज फिर बोले वो तो जो दान देवा है भाई उसका तो नू है भाई, जो 1 रुपया देंगे हम तो भाई उसके दिन दोगुने रात चौगुने वो दान नू बद है, अगला जन्म में फिर उसने मिल जाए जाए के न नू या लीद बद है तो यह भी भाई उसने खानी पड़ेगी बोलिया अगला जन्म में। तो बोलिया राजा अक महाराज बोलिया जब आपने इतना बेरा है तो इसका बोलिया कुछ उपाय भी होगा कि अगला जन्म में ना या बद है और अगला जन्म की बजाय इससे जन्म में उसका यू भाई दान पूरा हो जावे। तो भाई साधु महात्मा बोलिया अक दान तो भाई हो जाएगा पूरा, सब बोलिया इसका तो उपाय। अक महाराज बतावा ना बोलिया क्या उपाय है, हमने भी बेरा होना चाहिए। एक बोला भाई उपाय तो यूँ है एक अगला जन्म तक तो या देख ले भी कुकर बदल लाग रही है इतनी तो होली बोलिया या अरे या नूहे बदेगी भाई अगला जन्म तक उसका इतना अगला जन्म होगा। और जा इसे जन्म में भाई यो दान अपना प्राप्त करना चाहवा है तो जितनी बोलिया उसने साधु संत की मेरी झोली में गाली थी बोलिया इतनी लीद बोलिया उसने खानी पड़ेगी। तो राजा भाई फिर भी हैरान हो गया, खानी पड़ेगी महाराज। बोलिया फिर खाई कुकर जाएगी महाराज, खाई तो कौन जावे बोलिया वाली थे। बोले भाई खाई भी जाएगी। एक महाराज इसका भी कुछ ऐसा उपाय हो कि या लीद खाई जा, वह वो उपाय और बताओ बोलिया मैंने। तो साधु संत महात्मा बोलिया कि भाई इसका भी सब उपाय वो भी बता दूंगा मैं। बोला बताओ महाराज। अक भाई बोला जितनी लीद उसने मेरी झोली में गाली थी इतनी ये लीद उसने सुखा ले और सुखा के न उसने भाई जला ले और जला के न राख बना ले और राख बना के न उसने चाहे भाई ऊँचाट लो और चाहे भाई पानी में घोल के पी लो तो भाई या लीद नू खाई जाएगी। तो राजा का भाई कुछ जी में जी आया, हाँ नू तो खाई जाएगी। तो महाराज वो बोलिया राजा एक महाराज बहुत वो घना सारा धन्यवाद आपका, आपने बहुत ज्ञान की बात बताई बोलिया। तो बोलिया ठीक है महाराज मैं तो जाऊँ हूँ। तो अपने साधु संत भाई फिर अपनी भक्ति में लीन हो गया। राजा ने क्या कराया भाई जितनी लीद उसने गाली थी इतनी लीद ठा के न और अपना गले ले गया, गले ले जा के न और अपना जा के न भाई वह सुखा दी, सुखा के उसकी आग बाल के न वह जला के न भाई उसकी राख बनवा ली और राख बना के न भाई और रोज़ अपना पानी में गोले गोले उसने भाई पूरी करी। तो जब उसकी भाई वो दान पूरा हो गया तो फिर 2-4 महीना पाछे फिर राजा का याद आई, मन में आई चल चल के देखूं लीद का ढेर कितना है, कितना ख़त्म हो गया और बढ़िया घटिया के होया। तो उसने तो भाई जानना था। तो राजा फिर चलिया गया शिकार खेलन का बहाना। तो जाके देखा उसने भाई दूर तक कुटिया धो रहा है, लीद का तो भाई ओड़ा भोरा नहीं साफ हो रहा सारा। तो आके बोलिया नारायण बाबा एक नारायण बच्चा आजा बैठ जा। बोले महाराज बोले अरे लीद का ढेर पड़ा था। बोले ये बना दिखदा उखड़ा गया बोलिया लीद का ढेर। तो साधु महात्मा बोलिया बोले भाई कड़े के गया, अगले ने कर दिया बोलिया दान पूरा आड़े हो गया उसका। तो बोले उसने तो कर दिया भाई आड़े हिसाब चुकता, जो दान दिया था उसका भाई उसने अपना दान उल्टा हो गया उसका स्वीकार। तो उसने तो भाई आड़े इसे जन्म में ले लिया अपना वो दान। तो भाई जब राजा ने भाई बताया एक महाराज बोलिया मना माफ़ कर दे, मना आपका अपमान करया बस बेरा नहीं भाई के जी में आई आगे मना भाई घुड़साल में था ओड़ा और तो कुछ भाई दान देना था नहीं, बस मना बस बेरा नहीं के भाई बुद्धि फिर गई सी और मैंने आपका भाई झोली में लीद गलवा दी। तो बहुत गलत करया महाराज मैंने, अरे यूँ तो मैंने बेरा लाग गया मैं उड़ाना आऊँ नहीं आप तक बात हो नहीं ना। तो भाई मैं तो बेरा नहीं भाई अगला जन्म तक तो या कितने को जान दी और कुणसा जीव बन के न मैंने या ख़त्म करनी पड़े रे। महाराज आपका घना घना सारा धन्यवाद जो आपने उस तक बचा दिया, मैं एक भाई नरक तक बचा दिया। तो साधु महात्मा बोलिया भाई
कोई नहीं भाई, वो सब भगवान है, सब ने बचानिया भाई, मैं तो वही बचानिया नहीं, कुछ नहीं भाई, हम तो साधु महात्मा हाँ, सबके बारे में भाई अच्छी सोचा हाँ। हमने तो भाई आप तक कुछ नहीं, कोई श्राप नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया था। तो यो तो भाई आप अपने कर्मा का फल है, जिसे हम करांगे नहीं वो फल मिलेगा। मेरा इसमें भाई ना मेरा कोई रोल ना भगवान का, वो तो जो भाई इतना दान दिया था वो मिलेगा, बोले इतना उल्टा और दूना तीना चूना होके मिलेगा। तो भाई ठीक हो गया तेरा, इससे भाई जन्म मत ने वो उसका भाई बराबर कर दिया हिसाब किताब। तो अपना कह के न अरे भाई आ गया राजा और मुक्त हो गया भाई उस नरक पे। नू एक आकर भाई अपमान किसी का भी नहीं करना चाहिए। तो सारी चीज़ अपनी जगह सुथरी लाग गए हैं। अगर हम भाई देखो भिक्षा मांगना आया था, वो भाई गोबर थोड़ा ही मांगना आया था, वो भाई खान खातर कुछ भाई आटा गाल दो, रोटी दे दो और भाई कुछ खाने की चीज़ दे दो, तो वो तो भाई साधु महात्मा भिक्षा मांगना आया था, लेकिन उन्हें भाई गाल दी लीद। तो यो अपमान हो गया भाई साधु महात्मा का। और अपमान तो भाई किसी का भी ना करो, और ना भाई किसी तय अपना भाई झूठा कूठा खुआओ। नू है भाई झूठी चीज़ हाँ मैं किसी ते दे दिया हाँ, नू भाई गरीब समझ के न झूठा करेवड़ा भी दे दे हैं, तो ना भाई झूठा दो। बेशक आपसे भाई एक रोटी मत आधी रोटी दे दो, लेकिन सही अपनी साफ आत्मा है, सीधी आत्मा है, शुद्ध भाई जिसा हम खावा पीवा हाँ ईसाए दो। और अपमान तो भाई किसी का भी नहीं करना चाहिए। दान श्रद्धा समान, चाहे बेशक थोड़ा दे दो, लेकिन दान भाई हर चीज़ अपनी जगह पर सुथरी लाग हैं। नू तो भाई मांगने वाले वो गोबर भी मांगना आवे हैं, तो उन्हें गोबर की ज़रूरत है तो वह गोबर भी मांगना आवेंगे। तो इसे गरीब हैं भाई जो गोबर मांगना आवे, गोबर दिए मैंने, तारा फालतू गोबर है मैं पाथ लूँगी मेरा काम आ जाएगा, भाई गोसे भी मांगना आवे हैं। नू तो भाई हर चीज़ मांगी तो हर चीज़ आवे है, और दान भी दिया जा हर चीज़ का, लेकिन वो टाइम देखा जा है, वो देखा जा है कि भाई यूँ मांगे के है। तो जिस डालते भाई वो दान मांगे है उसे डालते भाई हमने दान करना चाहिए। उसकी जोड़ी भाई उसे चीज़ तो भरनी चाहिए जो चीज़ हो भाई लेना आ रहा है, हमने भी बेरा है कि यूँ मांगने के आ रहा है, लेने के आ रहा है ना। तो दान तो भाई सब चीज़ का हुआ है, लेकिन सारी चीज़ भाई अपनी अपनी जगह पर अपना अपना टाइम पर सुथरी लाग हैं। तो भाई वो साधु का अपमान कराया राजा ने, तो भाई उसका भी गलती का एहसास होया, राजा ने भाई माफ़ी मांग ली और पूरा कराया। देखो भाई राजा ने इतनी बड़ी भाई गलती हो गई थी उस पर, तो उसने राजा ने भाई देखो वह लीद खानी पड़ी। तो नू है भाई अपमानता बचो, किसी का अपमान ना करो। और नू निवेरा भाई के चुकाना पड़ जाएगा, अगर हम कुछ गलत करांगे गलत देवांगे तो अगला जन्म खातर भाई हमारा खातर दूना तीना चूना हो के ना भाई हमारा तैयार खड़ा हो, हमने फिर वो पूरा करना पड़ेगा। तो बताइए किसी लगी अपना या कहानी। राम राम, जय हरियाणा, जय भारत।